तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए आज हम और आप सभी का बड़ा सौभाग्य है, तीर्थराज प्रयाग में जिसको तीर्थों का पति कहा गया है, इसमें श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो यह गंगा का क्षेत्र है ही, गंगा का तट है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान गंगा भी प्रवाहित हो रही है। यह हम और आप सभी का बड़ा सौभाग्य है। अगर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा और भागीरथी ज्ञान गंगा इन दोनों में अंतर देखा जाए, सर्वश्रेष्ठ अंतर क्या है, दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी गंगा है, तो श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान गंगा है। कैसे? श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यह भगवान के मुखारविंद से निकली है और भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली है। इसलिए चरणों से मुख का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, इसलिए भागवत जी को श्रेष्ठ स्थान मिला है। वैसे तो बड़े और छोटे का अंतर नहीं देखना चाहिए, लेकिन एक श्रेष्ठ बात जब आती है तो भागवत जी की आती है। जब हमको गंगा जी में स्नान करना हो तो हमको अपने घर से जहाँ पर गंगा है वहीं आना पड़ेगा, चाहे हरिद्वार जाएं, चाहे प्रयागराज जाएं, जहाँ जहाँ गंगा है वहीं आना पड़ेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा ऐसी है जिसको आप जहाँ ले जाना चाहो वहाँ पहुँच जाती है। गली गली में, शहर शहर में, खेत में, नगर में, आप जहाँ भी इस गंगा को प्रवाहित करना चाहो ये वहीं आकर आपका उद्धार करने लग जाती है। और भागीरथी गंगा के लिए आपको स्वयं आना पड़ेगा, इसलिए भी भागवती गंगा श्रेष्ठ है। तो आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व भागवत को श्रवण करने एवं श्रवण कराने हेतु श्री हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। तो आइए हम सभी सब मिलकर तालियों के साथ हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम प्याला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा को पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु दरस कराने वाले हरि का दरस कराने वाले तुम खुदा को प्रभु की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुम खुदा को वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर करुणैक सिंधु जगदैक बंधु राधा रमण वादा हरण भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है उन व्यास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। आज हम और आप जो इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे कथा को श्रवण कराने वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम। तो आइए हम सभी श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करते हैं। भागवत में सबसे पहले महात्म का वर्णन आता है। इस महात्म को पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। महात्म का अर्थ क्या होता है? महात्म का अर्थ होता है महिमा। जब तक हम किसी चीज की महिमा को नहीं समझेंगे, किसी वस्तु की महिमा को नहीं जानेंगे, हमको उसके प्रति विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसको पद्म पुराण से लिया गया है। महात्मा को पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गाया है 6 अध्याय में। जब जैसे गंगा मैया हैं, हमको पता है, हम कथा भी सुनते हैं कि गंगा मैया में जो भी स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। तो हमको उसकी महिमा का पता पड़ा, और महिमा का पता पड़ा तो हमको उनके प्रति विश्वास हुआ, और विश्वास हुआ तो प्रेम लग गया। इसलिए आज हम सभी हजारों लाखों आदमी इस गंगा के तट पर रह रहे हैं। तो जब तक किसी वस्तु या व्यक्ति की महिमा का पता नहीं पड़ता, उसके प्रति विश्वास नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो प्रेम नहीं होता। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु
नहीं प्रीति, बिनु परितीति हुई नहीं प्रीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु ना हुई परितीति, जाने बिनु ना होई परितीति, जाने बिनु ना हुई प्रतीति। जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, प्रतीति अर्थात विश्वास, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए विश्वास होना आवश्यक है। तो महात्मा का वर्णन करते हैं पद्म पुराण से। महात्म अर्थात महिमा। तो महात्म में सबसे पहले मंगलाचरण आता है, जिसमें भगवान का स्वरूप कैसा है यह बताया गया है। भगवान कैसे हैं और भगवान करते क्या हैं, और जो भगवान को मानता है पूजता है भगवान उसका क्या करते हैं, अपने भक्तों का क्या करते हैं भगवान। तो कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य चित और आनंद। भगवान सत्य हैं, चित हैं और आनंद हैं। सत्य अर्थात सत्य, हमारा जन्म हुआ है तो हमको मरना भी है, यह सत्य है। इसी प्रकार भगवान भी सत्य हैं। आज अनेक अधर्मी कह रहे हैं भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर भगवान नहीं होते तो लाखों करोड़ों आदमी क्या किसी वस्तु या व्यक्ति को पूजता। भगवान तो हैं। आज कल हम नहीं थे जब भी भगवान थे, आज हम हैं जब भी भगवान हैं। भागवत है, भागवत कथा हो रही है, हम नहीं रहेंगे जब भी भगवान रहेंगे और भागवत कथा होती रहेगी। इसका प्रमाण है कि भगवान है, सत्य है। तो भगवान सत्य हैं। चित अर्थात चेतना। हमारा शरीर है, हमारे अंदर से जो आवाज आती है, क्या आपने कभी सोचा है यह आवाज कहाँ से आती है? यह भगवान की ही चेतना है जो हमारे शरीर से बोलती है। यह चैतन्य स्वरूप है भगवान का। गीता में गोविंद ने कहा है 15वें अध्याय में, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामिकम्। यदादित्यगतं तेजो, ये जो आदित्य है, आदित्य अर्थात सूर्य है, उसमें जो तेज है जो आज जगत को प्रकाशित कर रहा है, इसमें किसका तेज है? इसमें मेरा ही तेज है। भगवान नारायण कहते हैं इसमें मेरा ही तेज है। ये जो चंद्रमा है, यह चंद्रमसी, जो चंद्रमा सभी वनस्पतियों को औषधि प्रदान कर रहा है, इस चंद्रमा में किसका तेज है? तो नारायण कहते हैं इसमें मेरा ही तेज है। यह चाग्नव, अग्नि, अग्नि में किसका तेज है? तो नारायण कहते हैं इसमें मेरा ही तेज है। तो भगवान चैतन्य स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं। और भगवान ने कहा आनंद, आनंद अर्थात भगवान आनंद स्वरूप हैं। आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहाँ आपको आनंद नहीं आएगा, वहाँ आपको मजा आ सकता है। मजा और आनंद में फर्क होता है। आनंद केवल भगवान के भजन और सत्संग में ही आता है। शादी पार्टियों में तो आपको मजा आ सकता है लेकिन आनंद नहीं आएगा। आनंद तो केवल भगवान की कथा में ही आता है। आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विलोम शब्द।
आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है, सभी चीजों का विलोम शब्द है। दिन का रात है, सुख का दुख है, लाभ का हानि है, लेकिन आनंद का विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान ही आनंद हैं। जब माता सीता का हरण हुआ तो रावण माता सीता को ले गया, तो भगवान श्री राम माता सीता को वन वन ढूंढ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? विलाप कर रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो भगवान शंकर और माता पार्वती उनकी लीलाओं को देख रहे हैं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, जय हो सच्चिदानंद, आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद घन रामा, आपकी जय हो। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप भी किससे सच्चिदानंद कह रहे हो? जो अपनी पत्नी के विलाप में भटक भटक कर रो रहा है और पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि आपने मेरी सीता को देखा है, रो रहा है, वो क्या सच्चिदानंद हो सकता है? क्या सत्य हो सकता है? क्या चित्त हो सकता है? क्या आनंद हो सकता है? जो अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, वह क्या परमात्मा हो सकता है? तो भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, क्या भगवान राम को पता नहीं था कि माता सीता का कभी हरण हो सकता है? माता सीता का हरण कैसे हुआ? एक हिरण के कारण, स्वर्ण हिरण के कारण। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने कहा है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा, असंभव है कि सोने के मृग का जन्म होना असंभव है। भगवान जानते थे सोने का मृग कभी जन्म नहीं ले सकता। भगवान क्या जानते नहीं थे? भगवान तो वेदों के ज्ञाता हैं। भगवान ने कहा है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मा, असंभव है हेम मृग अर्थात स्वर्ण के हिरण का जन्म होना असंभव है। लेकिन भगवान फिर भी उसके पीछे गए मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान कौन है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान को लीला करना है। अगर भगवान नहीं जाते तो रावण में सामर्थ्य नहीं था कि रावण माता सीता को ले जाए। और दूसरी बात क्या है इसमें कि माता सीता जो हमेशा भगवान राम से प्रेम करती हैं और भगवान राम जो हमेशा माता सीता से प्रेम करते हैं, लेकिन आज माता सीता ने भगवान राम को छोड़कर किसी दूसरी चीज पर अपनी दृष्टि डाली, उसको अपना बनाने का सोचा। माता सीता क्या कहती हैं भगवान राम से? मुझे तो ये सोने का मृग चाहिए। भगवान राम कहते हैं, इससे शिक्षा देते हैं कि जब आप अपनी वस्तु को छोड़कर किसी पराई वस्तु पर दृष्टि डालोगे, उसे अपना बनाने का सोचोगे, तो आपका हरण होगा। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझो। माता सीता भगवान राम से प्रेम करती तो कभी दुख नहीं होता, लेकिन माता सीता ने आज भगवान से प्रेम ना कर उस स्वर्ण के हिरण पर प्रेम डाला, उस स्वर्ण के हिरण को अपने बनाने का सोचा। इसलिए भगवान उस हिरण के पीछे गए, और हिरण के पीछे गए तो माता सीता का हरण हुआ। इसलिए कभी दूसरे की चीज पर, दूसरे की वस्तु पर कभी अपनी नियत नहीं डालें। अगर हम किसी दूसरे की चीज को अपना बनाने का सोचेंगे तो हमारे मन का हरण हो जाएगा। इसलिए कभी किसी दूसरे की चीज पर, वस्तु पर अपनी निगाह ना डालें। तो भगवान इससे शिक्षा देते हैं। और दूसरी बात यह है
कि भगवान राम को लीला करना था, इसलिए भगवान राम सोने के मृग के पीछे गए और रावण ने माता सीता का हरण किया। यद्यपि वह माता सीता नहीं थी, माता सीता की छाया थी। रावण में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो माता सीता को ले जाए। माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। जब भगवान राम ने कहा कि आपका हरण होना है और आपको रावण ले जाएगा, तो माता सीता ने कहा, प्रभु रावण में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मुझको ले जाए। तो माता सीता अग्नि में एक अपना रूप अग्नि में प्रविष्ट कर दिया और वहां छाया के रूप में रही। इसलिए जब माता सीता को भगवान राम लंका से वापस लेकर आए तो माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। क्यों ली अग्नि परीक्षा? क्योंकि माता सीता का एक रूप अग्नि में प्रविष्ट था। जब हरण के समय माता सीता ने अपना रूप अग्नि में प्रविष्ट किया तो उसी रूप को सभी के सामने तो ला नहीं सकती हैं, इसलिए अग्नि परीक्षा देते हुए अग्नि में प्रवेश कर कर उस रूप को वापस लेकर आए अपनी शक्ति को। इसलिए माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी। क्या भगवान को पता नहीं था कि मेरी माता, मेरी पत्नी एकदम सुशील और पवित्र है? फिर भी भगवान ने अग्नि परीक्षा ली, इसीलिए ली। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप और आपके भगवान नारायण की लीला आप ही जानो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यह सच्चिदानंद हैं जो लीला कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए। और भागवत का मर्म समझिए और रामायण का मर्म समझिए। महाभारत में सबसे शक्तिशाली कौन थे? भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, सर्व सामर्थ्यवान। और रामचरितमानस में सबसे दुर्भाग्यशाली, जो बलशाली भी नहीं है, वह कौन था? जटायु। लेकिन महाभारत में सर्व सामर्थ्यवान भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, और उन सभी के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ। लेकिन भीष्म पितामह सर्व सामर्थ्यवान भी होकर उन्होंने नहीं रोका। और जटायु जो निरशक्तिशाली था, वह शक्तिशाली नहीं था, वृद्ध था, फिर भी उसने अपनी परवाह ना कर कर माता सीता की रक्षा की। यद्यपि वो बलशाली नहीं था, फिर भी उसने माता सीता की रक्षा की। और धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह शक्तिशाली थे, फिर भी उनने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। इसलिए रामचरितमानस और हमें भारतीय संस्कृति सलाह देती है कि हमारे यहाँ के पक्षी भी इतने मजबूत रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की है। इसलिए हमें भी हमेशा अपने धर्म और अपने संस्कारों की रक्षा करना चाहिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य, चित और आनंद हैं। और क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कोई भगवान फैक्ट्री वगैरह में काम तो करते नहीं, कुछ बिजनेस तो करते नहीं। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं। फिर क्या कहा? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश कर देते हैं। जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान उसके तीनों तापों का नाश कर देते हैं। यह तीन ताप कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैविक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। राम
कौन कौन से हैं तीनों ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या होता है? दैहिक अर्थात देह का त्याग, हमारे शरीर का त्याग, जो हमारे शरीर में त्याग होते हैं, ताप होते हैं। शरीर में ताप कौन कौन से? फोड़ा फंसी हो जाना, सिर दर्द होना, ये देह के त्याग हैं। देह अर्थात शरीर। तो जो भगवान को पूजता है उसके शरीर के ताप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा ताप कौन सा बताया? दैविक। दैविक ताप कौन सा होता है? जो देवताओं द्वारा होता है, जैसे अतिवृष्टि हो जाना, बरसात, ज्यादा बरसात हो जाना जिससे फसलें आदि खराब हो जाती हैं। अनावृष्टि हो जाना, बिल्कुल फसलें, बिल्कुल बरसात ना होना, अकाल पड़ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, यह दैविक ताप होता है जो देवताओं द्वारा प्रदत्त होता है। और भौतिक ताप कौन सा होता है? जैसे माइंड डिप्रेशन में चले जाना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, पागल जो हो जाते हैं, वह भौतिक ताप होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमको टेंशन हो गई है। टेंशन का अर्थ समझते नहीं है, टेंशन का अर्थ क्या होता है, और कहते हैं टेंशन हो रही है। टेंशन का अर्थ क्या होता है? टेन अर्थात क्या होता है? 10, और सन मतलब सूर्य। अगर अच्छी गर्मी पड़ जाए, अच्छा सूर्य निकल जाए तो एक सूर्य तो जलता नहीं है, और 10 सूर्यों को झेल लेंगे क्या? लेकिन छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो क्या हुआ, या तो टेंशन हो रही है। टेंशन का अर्थ ही नहीं पता। जिसके अंदर 100 सूर्यों की, 10 सूर्यों की ज्वाला जल रही है उसको टेंशन बोलते हैं। एक सूर्य तो जलता नहीं है, 10 सूर्यों को कौन झेलेगा? तो भगवान देह के ताप से बचाते हैं। भौतिक, अब जो पागल इत्यादि हो जाते हैं, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, भगवान उस ताप से हमको बचाते हैं। और दैविक, देवताओं द्वारा जो ताप होते हैं उनसे भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान को पूजने वाले के ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और क्या कहा? श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी ऐसे परमपिता परमात्मा, अखिलेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण को और राधा रानी को हम सभी प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, यह हमारी भारतीय संस्कृति है। यहाँ व्यास जी लिखना चाहते तो अहम नुमः भी लिख सकते थे कि मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन भगवान ने क्या कहा? वयम नुमः। वयम अर्थात हम सब प्रणाम करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति हम सभी को साथ में लेकर चलना सिखाती है, अकेले नहीं, हम सभी को साथ में। इसलिए वेद व्यास जी ने लिखा वयम नुमः। हम सभी ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज इतने परमहंस हैं कि अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और जन्म लेते ही ना तो अपना नामकरण संस्कार कराया, ना वस्त्र पहनना सीखा। जन्म लेते ही दौड़े दौड़े वन को चले गए। किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की माया से बचने के लिए, इस जगत रूपी माया से बचने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन को चले गए। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। द्वैपायन कौन है? श्री वेदव्यास जी महाराज, उनके पिताजी। वह विरह कातरया जुहावा, विरह करते करते अपने पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। विरह कर रहे हैं लेकिन पुत्र रुक नहीं रहा है। वेदव्यास जी कहते हैं, ना तो मैंने अभी अपने बच्चे का नाम संस्कार किया है, ना वस्त्र पहनाना सिखाया है,
कुछ नहीं किया है और ये जन्म लेते ही वन को चला गया। यह तो बड़ा ही परमहंस है। तो ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो आइए, द्वापर के अंत में 88,000 ऋषियों ने दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। हम दीर्घ काल तक भगवान का सत्संग करते हैं। उन्होंने 88,000 ऋषियों ने सोचा कि हमको दीर्घ काल तक हम सत्संग तो करें, लेकिन हमको ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा और ऐसा वक्ता कौन मिलेगा जो हमको दीर्घ काल तक भगवान का सत्संग कराता रहे। तो सोनकादि 88,000 ऋषियों ने सोचा क्यों ना ब्रह्मा जी के पास चला जाए। वह सोनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहते हैं, प्रभु हमको दीर्घ काल तक सत्संग करना है, तो हमें आप कोई उचित स्थान बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं यह चक्र छोड़ देता हूँ, इस चक्र को मैं छोड़ रहा हूँ। यह चक्र जहाँ भी जाकर रुके, इस चक्र की नोक को बोलते हैं नेमी, संस्कृत में नेमी। मैं इस चक्र को छोड़ रहा हूँ और इस चक्र की नेमी जहाँ भी जाकर रुके, उस स्थान को आप भगवान के भजन करने का उचित स्थान समझना। तो ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा। शनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु हमको वक्ता भी चाहिए जो अनंत काल तक हमें भगवान की कथा को श्रवण करा सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिस स्थान पर पहुंच जाओ, उस स्थान पर सुंदर व्यास गद्दी बनाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना, वही आपको कोई उचित वक्ता भेज देंगे भगवान की कथा सुनाने के लिए। शनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस चक्र के पीछे चले गए। वह चक्र एक अरण्य में जाकर रुका। अरण्य अर्थात अरण्य संस्कृत में अरण्य बोलते हैं किसको? जंगल को, वन को। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। तो वह चक्र एक अरण्य में जाकर रुका। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर रुकी, तो उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। नेमी के उस अरण्य में रुकने से उस स्थान का पड़ गया नाम नैमिषारण्य। वह चक्र तीर्थ नैमिषारण्य हुआ। तो आज भी वहां पर उस चक्र चिन्ह वहां विराजमान है। आज भी चक्र का चिन्ह है नैमिषारण्य में, जहां ब्रह्मा जी का चक्र जाकर रुका। शौनकादिक ऋषियों ने उस स्थान को साज सज्जा बनाया, साफ सफाई की और सुंदर एक व्यास आसन बनाई और व्यास आसन बनाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा से श्री सुखदेव जी महाभाग वहां पधारे। श्री सुखदेव जी को देखकर शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी को प्रणाम कर उनको व्यास आसन दिया और उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद 88,000 ऋषि सत्संग की इच्छा से श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी के समीप बैठे हैं। इन सभी में कुशल हैं कौन? शौनक जी महाराज, जो भगवान की कथा सुनने में अति कुशल हैं। देखिए, भगवान की कथा हर कोई नहीं सुन सकता। भगवान की कथा को कौन सुनता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, जिसके जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हो जाते हैं, वही केवल भगवान की कथा सुन सकता है। कोई नहीं तो कोई नहीं सुन सकता। आप देख रहे हैं अपनी अपनी झोपड़ियों में लोग बाग घुसे होंगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। हमारे यहाँ पर बैठे हैं, आपको भगवान की कथा सुनने में आनंद आ रहा है। ये आपके अनेक जन्मों के पुण्य हैं जो आपको यहाँ पर बैठा लें और आप भगवान की कथा सुन रहे हैं।
जब तक व्यक्ति के मनुष्य के भाग उदय नहीं हो जाते वह भगवान की कथा को श्रवण ही नहीं कर सकता, वह मंदिर जा ही नहीं सकता, उसमें भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान की कथा को सुनने में कुशल हैं कौन? श्री शौनक जी महाराज। और श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, आप जब किसी महात्मा या महापुरुष के पास जाओ तो हमारे ग्रंथों में बड़ी सुंदर विधि दी है। आप जब भी किसी महापुरुष से, किसी संत से आप प्रश्न करो तो पहले उनकी सेवा कीजिए। गोविंद ने गीता में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। जब भी आप किसी महापुरुष, किसी संत से प्रश्न करो तो पहले उसकी सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा करने से ही वह संत हमको और भावुक होकर अच्छे से ज्ञान देगा। और ज्ञान भी कब प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, हर कोई ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। सज्जनों, आप जब भी किसी महापुरुष, किसी संत के पास जाओ तो वहां पर आप किसी संत महापुरुष से यह मत कहिए कि प्रभु हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारे बच्चे की नौकरी कब लगेगी, हमारा बच्चा हीरो कब बनेगा। यह मत कहिए। कहिए प्रभु हमारे बच्चे में संस्कार कब आएंगे, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। संतों के पास व्यर्थ के सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भगवान की कृपा से ही मिलता है। अन्न का कण और संत का क्षण, इनको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी संत के पास, महापुरुष के पास जाओ तो व्यर्थ की बातें ना करो, संसार की बातें मत करो कि हमारे पास पैसे कब आएंगे, हमारी फैक्ट्री कब चलेगी। अरे ये तो संसारिक है, चलता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, पानी की तरह बहता रहता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति मिलना दुर्लभ है। इसलिए सुखदेव श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? अज्ञानत्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कहते हैं प्रभु? अज्ञानध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। जो जगत में अंधकार है उसको नष्ट करने के लिए यह सूर्य प्रवाहित है। यह जो जगत में अंधकार है उसको यह सूर्य नष्ट कर सकता है, जगत के अंधकार को। लेकिन जो मनुष्य के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है उसको यह सूर्य समाप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार छुपा हुआ है उसको आप जैसे महापुरुष, जिसमें कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है, वही हम जैसे अज्ञानी पुरुष का अंधकार दूर कर सकते हैं। यह सूर्य में सामर्थ्य नहीं कि हमारे जैसे अज्ञान रूपी मनुष्यों के अंधकार को दूर कर दे। यह तो केवल महापुरुष में ही है जो हम जैसे अज्ञानियों के अंधकार को दूर कर सकता है। तो शौनक जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों की कथाएं याद हैं। हे गुरुदेव, आप पर गुरुदेव की अति कृपा है। और कहते हैं जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए उसका तो क्या कहना। कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु मेहरबान हो जाता है तो चेला पहलवान हो जाता है। इसलिए आप पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। इसलिए हे प्रभु, आप हमें सारे वेदों का
उपनिषदों का हमें सार सार श्रवण कराइए, जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कर्ण अर्थात कानों को प्रिय हो, वह हमको कथा श्रवण कराइए। और क्या कहा शौनक जी ने, हे प्रभु, जो महापुरुष रहते हैं, ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वह माया और मोह से कैसे छुटकारा पाते हैं और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का साधन क्या है। तब श्री सूत जी महाराज श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में भगवान के प्रति बड़ी ही श्रद्धा है और भगवान की सत्संग करने की, भगवान की कथा सुनने की बड़ी ही श्रद्धा है, तो मैं आपको अवश्य कथा को श्रवण कराऊंगा। सावधान तया शृणु, सावधान होकर सुनिए। तो श्री सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान को प्राप्त करने का साधन श्रीमद् भागवत है और जो माया और मोह से छुटकारा दिला दे वह भी श्रीमद् भागवत है। और भगवान के प्रति हमको भक्ति होना चाहिए। और भक्ति कैसी होना चाहिए? 2 प्रकार की भक्ति होती हैं। कौन कौन सी? अप्रतिहिता और अप्रतिहिता होती है। अप्रतिहिता अर्थात निस्वार्थ भाव से की गई, और अहेतुकी अर्थात निरंतर बढ़ने वाली भक्ति। कभी स्वार्थवान नहीं होना चाहिए। जब हम मंदिर में जाएं तो हमको भगवान से यह नहीं कहना चाहिए, भगवान आप हमारा ये काम कर दो, हम आपको 2 अगरबत्ती लगा देंगे। ये तो सौदाबाजी हो गई भगवान से। भगवान से कभी सौदाबाजी नहीं करना चाहिए। अप्रतिहता, भगवान से भक्ति कैसी होना चाहिए? निस्वार्थ भाव, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और अहेतुकी, निरंतर बढ़ने वाली होना चाहिए। भक्ति कभी ऐसा नहीं है कि आज भगवान के दर्शन कर लिए कल नहीं करेंगे। काल छूट जाए पर कर्म न छूटे। अगर आज आपकी तबीयत खराब है या किसी कारणवश, जैसे आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या किसी भी पाठ करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, भगवान की कोई भी स्तुति करते हैं, तो आपका आज आप रोज सुबह 7 बजे करते हैं, आज आपको समय नहीं मिला 7 बजे का, तो आप उसको 12 बजे भी कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन ऐसा ना करिए कि आप उसको करें ही ना, अरे आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे। काल छूट जाए पर कर्म ना छूटे। काल अर्थात समय छूट जाए। अगर आज सुबह 7 बजे नहीं कर पा रहे हो तो 12 बजे कर लो, शाम को कर लो, रात को करो, लेकिन करो जरूर। जो आप कर्म कर रहे हो उसको अवश्य करना चाहिए। इसलिए काल छूट जाए कर्म ना छूटे। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति होना चाहिए भगवान के प्रति, और श्रीमद् भागवत ही भगवान कृष्ण को प्राप्त करा सकती है। श्री सूत जी कहते हैं, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण से 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से श्राप लगा। राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजा परीक्षित उस श्राप को सुनकर घबराए नहीं कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। हम अगर होते तो घबरा जाते, हमको तो 7 दिन में मरना है, तो हम क्या करते? जल्दी जल्दी धन जोड़ते अपने बच्चों के लिए, कहीं कुछ जोड़ते, कहीं कुछ करते। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित ने क्या किया? राजा परीक्षित को जब पता पड़ा कि मेरी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है, तो राजा परीक्षित ने सीधे भागे भागे संतों के पास चले गए और कहने लगे, प्रभु 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? उसको मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी जब कथा श्रवण करा रहे थे
तो सभी देवताओं को भी पता चल चुका था कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो स्वर्ग के देवता स्वर्ग का अमृत लेकर श्री सुखदेव जी के महाराज के पास पधारे और क्या कहते हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु, राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो हम यह स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं। आप इस स्वर्ग के अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए और जो आप इनको श्रीमद् भागवत हरि कथामृत सुना रहे हैं इसको हमें सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं के इस प्रश्नों को सुनकर बड़े ही हंसे और क्या कहते हैं, हे देवताओं, तुम तो बड़े छलिया हो, बड़े स्वार्थी हो। क्वा कदा का स्वधा लोके क्वा का चाका मणेर महान। क्या कहते हैं, क्वा कथा क्वा स्वधा लोके, कहाँ यह कथा और कहाँ स्वधा, आपका यह स्वर्ग का अमृत किस तरीके से, क्वा क्वाचा क्वा मणिर महान, कैसा है यह हरि की कथा, क्या है, मणि है, और ये स्वर्ग का अमृत क्या है, कांच है। अगर असल में देखा जाए तो मणि से ज्यादा कांच चमकता है, कांच की प्रकाश ज्यादा होती है, चमकता ज्यादा है, लेकिन मूल्यवान क्या होता है, मणि होती है कि कांच होता है मूल्यवान, मणि होती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मणि, कहाँ यह हरि की मणि है, कथा की मणि है, और कहाँ यह कांच है। आप एक मणि की तुलना एक कांच से कर रहे हो, आप तो बड़े छलिया हो। अरे स्वर्ग के देवताओं, तुम तो इतने कपटी हो कि आप तो यह स्वर्ग का अमृत कब निकला था, जब समुद्र मंथन हुआ तब निकला था स्वर्ग का अमृत, और जब से अभी तक चल रहा है स्वर्ग का अमृत, तो किस तरीके से चल रहा होगा। स्वर्ग में जो दान पुण्य करते हैं वे सभी लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और सभी को स्वर्ग का अमृत पिलाया जाता है। अगर अभी तक सभी को स्वर्ग का अमृत पिलाया जाता तो अभी तक तो समाप्ति हो चुका होता, खत्म हो गया था होता स्वर्ग का अमृत, लेकिन पिलाया नहीं जाता, उनको केवल सुंघाया जाता है। अगर जूस थोड़ा सा हो और व्यक्ति ज्यादा हो तो उस जूस को कैसे बांटेंगे, एक एक आचमनी भगवान के प्रसाद की तरह आचमनी दे देंगे, पिला देंगे, और वही जूस किसी कंजूस के हाथ में फंस जाए तब तो महाराज बात ही क्या कहना। वही जूस किसी कंजूस के हाथ में फंस जाए तब तो बात ही क्या कहना। उसी प्रकार जो स्वर्ग का अमृत है वह थोड़ा सा है और इतने लोग पुण्य दान कर कर स्वर्ग में जा रहे हैं, उनको सबको पिला रहे होंगे कि तो अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। लेकिन जो हरि की कथा है वह स्वल्प नहीं है, वह थोड़ी सी नहीं है, वह इतनी है जितने चाहो उतना पी सकते हैं, जितने दिन चाहो उतने दिन पियो और जितने लोग चाहो उतने लोग पियो। यह हरि की कथा ऐसी है, आप जितना चाहो इसको पी सकते हो। और जो स्वर्ग का अमृत होता है वह अमृतत्व प्रदान करता है, उससे आप अमर हो सकते हो, तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता आप। और जो स्वर्ग में चला जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, स्वर्ग में जाने के बाद उनको एक माला पहना दी जाती है। आप जैसे स्वर्ग में जाओगे दान पुण्य कर कर तो आपको एक माला पहना दी जाएगी, और वह माला जब जब सूखती जाएगी तब तो आप समझना आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और जब आपके पुण्य नष्ट हो गए तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, आपको दोबारा से इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा, धक्का दे दिया जाएगा, जाओ दोबारा मृत्यु लोक में जाओ। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, आप दान पुण्य करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, अगर आप स्वर्ग की इच्छा रखोगे तो, और स्वर्ग में जाओगे आपके पुण्य रहेंगे जब तक आप रहोगे, और पुण्य खत्म हुए फिर पृथ्वी पर आकर फिर वही 84 के चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए और हरि की कथा से क्या होता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, हरि की कथा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद आपको 84 के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए हरि कथामृत अति मूल्यवान है। जो स्वर्ग का अमृत है वह हमको अमर बना देता है, और जो हरि की कथा है वह हमको अभय बना देती है, वह हमको मृत्यु से
छुटकारा दिला देती, हमको कभी मृत्यु के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। फिर ऐसी मोह माया में कहीं कुत्ता बन जाते हैं, कहीं सूअर बन जाते हैं, कहीं हिरण, कीड़े जो भी बन जाते हैं, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। और स्वर्ग में जाओगे तो फिर पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर यही योनियां भुगतना पड़ेंगे। और हरि की कथा सुनकर मोक्ष में जाओगे तो फिर भगवान के धाम में ही चले जाओगे और भगवान की सेवा करते रहोगे, फिर 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह स्वर्ग का अमृत आप हमको पिलाने आ गए हो, राजा परीक्षित को पिलाने आ गए हो। आप इस अमृत के चक्कर में तो कई बार लड़ चुके हो, गरुड़ से भी लड़े हो। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि सर्पों की माँ का क्या नाम है? सर्पों की माँ है कद्रू, और गरुड़ और अरुण की माँ है विनीता। यह महर्षि कश्यप की पत्नी है, कद्रू और विनीता। कद्रू और विनीता में शर्त लगी एक दिन कि इस सूर्य का जो रथ है, सूर्य के रथ में जो अश्व लगे हुए हैं, घोड़े लगे हुए हैं, उनकी पूंछ कैसी है? तो कद्रू ने कहा कि उनकी पूंछ काली है, और विनीता ने कहा उनकी पूंछ सफेद है। सफेद अश्व हैं तो पूंछ भी सफेद ही होगी। जब कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों से कहा कि मैंने विनीता से शर्त लगाई है कि सूर्य के जो अश्व हैं उनकी पूंछ काली है, तो सर्पों ने कहा माँ तू तो शर्त हार गई। माँ ने कहा क्यों? क्योंकि जो सूर्य के अश्व हैं, घोड़े हैं, उनकी पूंछ तो सफेद है, तू तो शर्त हार गई। माँ ने कहा पुत्रों मेरे को शर्त हारना नहीं चाहिए, आप एक काम करिए। सर्पों से कहा आप तो काले रंग के हो, सर्प तो काले रंग के होते हैं, एक काम करना, जब सुबह सूर्योदय हो तो आप सूर्य के पूंछ से जाकर, सूर्य के अश्वों के पूंछ से जाकर चिपक जाना, तो मैं विनीता को बता दूंगी कि देखो यह सूर्य के अश्वों की पूंछ काली है। सर्प गए, सुबह हुई, सर्प गए और पूंछ से जाकर चिपक गए, और कद्रू ने विनीता को बता दिया कि देखो अश्वों की पूंछ काली है। विनीता शर्त हार गई। विनीता के शर्त हारने के बाद कद्रू की वह दासी बन गई। अब कद्रू से सर्पों का जन्म हुआ, और विनीता के दो पुत्र हैं। कौन? गरुड़ और अरुण। अरुण कौन है? अपाहिज हैं, अरुण के पैर नहीं हैं। तो अरुण के पैर नहीं हैं, इसलिए अरुण भगवान सूर्य के रथ के सारथी बन गए। भगवान सूर्य का जो रथ होता है उसको अरुण चलाते हैं। तो आपने देखा होगा सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले लालिमा आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सूर्योदय से पहले अरुणोदय। सूर्योदय से पहले होता है अरुणोदय। जो लालिमा आ जाती है उसको अरुणोदय बोलते हैं, क्योंकि सूर्य के सारथी हैं अरुण, और उनके छोटे भाई हैं गरुड़। अब जो गरुड़ है उनकी माँ तो दासी है, उसके कारण गरुड़ भी दास पुत्र बन गए, दासी पुत्र बन गए, तो दास हुए। तो दास थे लेकिन सर्वशक्तिशाली थे गरुड़, तो फिर भी सर्पों के दास थे, इसलिए सर्प कहते गरुड़ से हमको यहाँ की यात्रा करा के लाओ, हमको वहाँ घुमा कर लाओ। तो बेचारे गरुड़ क्या करते? सर्पों को घुमाते पूरे में, उनको परेशान करते गरुड़ को। एक दिन गरुड़ ने कहा माँ हम इस दासत्व से कैसे मुक्त होंगे? तो विनीता ने कहा कि मैं तेरी सौतेली माँ कद्रू से शर्त हार चुकी थी, इसलिए आज दासत्व प्रदान हुआ है, तो कि इस दासत्व से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो विनीता ने कहा कि स्वर्ग का अमृत लेकर आओगे और अपनी कद्रू, सौतेली माँ कद्रू को दे दोगे तो वह अपने को दासत्व से मुक्त कर देगी। गरुड़ ने कहा बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ, स्वर्ग का अमृत लेकर आता हूँ। गरुड़ स्वर्ग में गए और स्वर्ग का अमृत लेने गए तो स्वर्ग के देवता जो देवता थे वह टूट कर पड़ गए लड़ने के लिए। कौन से? गरुड़ से।
गरुड़ से खूब लड़े, युद्ध हुआ बहुत दिन तक, लेकिन गरुड़ से स्वर्ग देवता जीत नहीं पाए। अंत में स्वर्ग देवताओं ने गरुड़ को अमृत दे दिया। स्वर्ग देवताओं ने कहा कि आप इनको सर्पों को मत पिलाना, अगर स्वर्ग के अमृत को सर्प पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, और सर्प अगर अमर हो गए, सांप अगर अमर हो गए तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। तो गरुड़ ने कहा मेरा कार्य तो केवल माँ के पास अमृत को ले जाना है, उसके बाद आप जो चाहो वह करना। देवता स्वर्ग का अमृत लेकर गए, गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेकर गए, वहां पर एक कुशा की आसन बिछाई और उस पर ले जाकर उस अमृत को रख दिया। उसके बाद गरुड़ जी ने कहा अपनी सौतेली माँ कद्रू से, माँ मैं ये स्वर्ग का अमृत लेकर आया हूँ, अब आप मुझे और मेरी माँ को अपने दासत्व से मुक्त कर दीजिए। सौतेली माँ कद्रू ने कहा जाओ अब तुम मुक्त हुए। गरुड़ अपनी माँ को लेकर चले गए। अब सर्प उस अमृत को पीने दौड़े तो गरुड़ ने कहा ऐसे नहीं पिया जाता स्वर्ग का अमृत, पहले नहा धोकर आओ, नहा कर आओ, पवित्र होकर आओ, जब स्वर्ग का अमृत पीना। सर्प नहाने गए और जब आए तब तक स्वर्ग के देवता उस अमृत को लेकर भाग गए। स्वर्ग के देवता उस अमृत को लेकर भाग गए। सर्पों ने कहा स्वर्ग के देवता अमृत को तो ले गए, क्यों ना इस कुशा की आसन पर थोड़ा बहुत अमृत गिर गया होगा, उसी को हम चाट लेते हैं। तो सर्पों ने कुशा के आसन पर उस अमृत को चाटना चाहा तो कुशा जो होती है, कुशा अर्थात डाब जो नदी के किनारे लगती है, उसमें नोक होती है। वह सर्प जब उस कुशा को चाटने लगे तो उससे सर्प की जीभ कट गई। जभी से सर्प दो जिह्वा हो गए, सर्प की दो जीभ होने लगी। पहले सर्प की एक जीभ थी, उस कुशा के कट जाने से सर्प की दो जीभ हो गई, दो जिह्वा हो गए सर्प। तो उस स्वर्ग के अमृत को वह ले गए। यह बहुत विस्तार से महाभारत में कथा आती है, लेकिन मैं तो इसलिए सुनाई मैंने, तो केवल कहने का तात्पर्य इतना है कि स्वर्ग का अमृत आज देवता बिना मांगे ही लेकर आ गए, और गरुड़ अपने दासत्व से मुक्त होने के लिए स्वर्ग का अमृत लेने गए तो देवता उनसे लड़ने लगे, और आज बिना बुलाए ही बिना मांगे ही सुखदेव जी के पास राजा परीक्षित को पिलाने के लिए स्वर्ग के देवता अमृत लेकर आ गए। तो कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा, हरि की कथा सर्वश्रेष्ठ तो होगी, इसलिए स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए। भाई हम अगर किसी से किसी चीज का सौदा करेंगे तो जैसे मेरे पास ये गौमुखी है, इसकी मेरे पास कोई कीमत नहीं है, जब भी मैं आपसे कहूँगा आपका ये कपड़ा मुझे दे दो और मेरा कपड़ा ये ले लो, क्योंकि ये मेरे कोई काम का नहीं, आपका मूल्यवान कपड़ा होगा जब भी मैं आपसे मांगूंगा। इसलिए स्वर्ग के देवताओं ने उस हरि कथामृत जो श्रेष्ठ थी इसलिए मांगा था, और हरि कथामृत जो श्रेष्ठ नहीं है इसलिए पिला रहे थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, कहने लगे हे देवताओं तुम बड़े छलिया हो, अगर आप मेरे पास श्रोता बनकर आते तो मैं आपको अवश्य हरि की कथा श्रवण कराता, लेकिन मेरे पास आप सौदागर बनकर आए हो, इसलिए मैं आपको हरि की कथा अमृत नहीं पिलाऊंगा। कभी सौदागर बनकर मत आइए, हरि की कथा को सुनने के लिए श्रद्धा लेकर आइए, श्रोता बनकर आइए। इसलिए हरि कथा को सुनना है तो श्रोता बनकर आइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा आप अगर श्रोता बनकर आते तो मैं बस पिलाता, लेकिन आप सौदागर बनकर आए हो, इसलिए मैं आपको हरि कथामृत अवश्य श्रवण नहीं कराऊंगा, आप जाओ यहाँ से। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। इसलिए महत्वपूर्ण तो है भागवत, इसलिए स्वर्ग के देवता इस अमृत कलश को लेकर आए हैं। जब स्वर्ग के देवताओं को
श्री सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया तो वह सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, क्या हरि कथामृत इतना सर्वश्रेष्ठ है कि आज सुखदेव जी ने इसको धुतकार दिया, स्वर्ग के अमृत को धुतकार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तो हमको पता नहीं पड़ेगा, 7 दिन बाद देखते हैं कि राजा परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। अंत समय में 7वें दिन राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरि की कथा इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि 7 दिन में ही राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, स्वर्ग में सभी देवताओं के बीच में ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया। उस तराजू पर एक पड़ले पर भागवत ग्रंथ को रखा और एक पड़ले पर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सारे साधनों को रखा। लेकिन जो भागवत का पड़ला था वह भारी रहा सभी साधनों से। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। ब्रह्मा जी ने एक तराजू रखा, उस तराजू पर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सारे साधनों को रख दिया और एक पड़ले पर केवल श्रीमद् भागवत को रखा और श्रीमद् भागवत का पड़ला सबसे भारी रहा। तो ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया कि जो भी मनुष्य इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनेगा उसका मोक्ष सुनिश्चित है। क्या कहा, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जो भी श्रीमद् भागवत को पढ़ेगा या सुनेगा उसका मोक्ष सुनिश्चित है। ऐसा है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो ऐसा श्रीमद् भागवत यह ग्रंथ है। टाइम क्या हुआ, थोड़ा और कर लें, नारद जी को और वृंदावन पहुंचा दें। श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आपने यह बहुत सुंदर चर्चा की है, हम और इस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको एक इतिहास और सुनाता हूँ। एकदा ही विशालायां चत्वारर्षयो मलाः। एक बार बद्री विशाल में 4 भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। ये 4 भाई कौन है? सनक, सनंदन और सनातन। इनको बोलते हैं सनकादि ऋषि, सनकादिक ऋषि। ये चारों भाई हरि के सत्संग से वहां भ्रमण कर रहे थे। यह चारों भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ये भागवत और भगवान के सत्संग करने के आदी हैं। जैसे कोई चाय का आदी होता है, कोई गुटखा का आदी होता है, कोई तंबाकू का आदी होता है। अगर दिन भर में 4 गुटखा उसको ना मिले तो उसका दिन बेकार चला जाता है। किसी को दिन भर में 4 चाय ना मिले तो उसका दिन भर बेकार चला जाता है। इसी प्रकार ये सनकादि मुनीश्वर ऐसे थे, इनको दिन भर में अगर भगवान की कथा सुनने को ना मिले तो इनका दिन बेकार चला जाता था। इसलिए हमेशा भगवान की श्रवण करना चाहते थे। ये भगवान की कथा को श्रवण करने बद्री विशाल में पहुंचे तो इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को देखा तो कहा, आज तो हमें बड़े ही भगवान के भजनानंदी हरि के दास देवर्षि नारद का दर्शन हुआ है, क्यों ना आज इनसे ही भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। वह भगवान सनकादि मुनीश्वर नारद जी के पास पहुंचे। लेकिन नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी को देखा, क्या कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। नारद जी को देखा तो क्या कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे ब्राह्मण, आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुतश्चिंतातुरो भवान, आपको किस प्रकार की चिंता है? आपको क्या चिंता है? आप तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी कंजूस का धन लुट गया हो। लेकिन आप तो संत हो,
और संतों के पास जो धन होता है वह तो कभी लुटता नहीं, और जो धन लुट जाए वह संतों के पास होता ही नहीं। संतों का धन क्या होता है? संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। क्या होता है? राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा 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 जय श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की जय हो। तो संतों का धन क्या होता है? राधा होता है। और जो संतों के पास, क्या राधा धन कभी लुट सकता है? नहीं लुट सकता। और जो धन लुट जाए उसको संत रखते ही नहीं। तो सनकादि मुनीश्वर कहते हैं आपका धन लुट भी नहीं सकता है तो आप ऐसे दीन होकर क्यों बैठे हो? तो नारद जी क्या कहते हैं? सही है, इसको हिलाना नहीं, कुछ माइक का कुछ सही चल रहा है। तो नारद जी क्या कहते हैं? पुष्करम चा प्रयागम चा। क्या हुआ? अच्छा तो चल रहा है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तदा। बताना चाहिए। तो नारद जी क्या कहते हैं? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तदा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कि हे सनकादि ऋषियों, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन मुझको शांति कहीं नहीं मिली। मैंने स्वर्ग में सुना था कि सत्संग करने के लिए सबसे सुंदर स्थान पृथ्वी लोक है, भारतवर्ष है, लेकिन मैं भारतवर्ष में सारे तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर गया, लेकिन मेरे को सत्संग करने का स्थान, शांति कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा क्यों ना संतों के पास चला जाए। तो संतों के पास गया तो पाखंड निरता संतों के पास तो पाखंड आ चुका है। संत तो पाखंडी हो चुके हैं। पापस्य खंडास पाखंडा, पाप का एक खंड है पाखंड। तो संत तो पाखंडी हो चुके हैं, केवल धन जोड़ने में लगे हुए हैं संत। मैंने सोचा संतों के पास भी नहीं है तो क्यों ना गृहस्थियों के पास चला जाए। तो नारद जी कहते हैं मैं गृहस्थियों के पास गया तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता के है। गृहस्थियों में जो नई नवेली दुल्हन आती है उनकी चाल चलेवा हो गया है, नई दुल्हनों का चाल चलेवा हो गया है। सास ससुर को तो कोई पूछता ही नहीं, कुन्ने में रख देते हैं। आजकल जो बहू आती हैं वे कुन्ने में रख देते हैं सास ससुरों को, तो कोई पूछता ही नहीं। से नारद जी ने कहा कि मेरे को घर में भी शांति नहीं मिली, और पहले कोई व्यक्ति कुछ काम करता था, कोई कार्य करने जाता था तो पहले बड़े भाई से, अपने पिताजी से आज्ञा लेता था, लेकिन अब शाल को बुद्धिदाय कहा, सालों से सलाह मांगते हैं कि साले साहब ये कर लिया जाए। अपने पिताजी से, बड़े भाई से नहीं पूछेंगे, साले से पूछेंगे। और ब्रज में एक कहावत है,
दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। अगर दीवार में ज्यादा अलमारी रख देंगे तो वह दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर सालों को चलाने लगेंगे, सालों को सलाहकार रख देंगे तो वह घर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी सालों को सलाहकार नहीं बनाना चाहिए। और क्या कहते हैं नारद जी, एक तो सबसे हद करने वाली बात यह लगी कि कन्याओं का आजकल अपने माता पिता लोभ के कारण कन्याओं की बिक्री करने लगे हैं, कन्याओं को बेच देते हैं। और महाराज कन्याओं को नहीं, आजकल तो पुत्रों को भी बेचने लगे हैं, बच्चों को भी बेच देते हैं। जहाँ 5 लाख 10 रुपए 5 लाख 10 लाख का सौदा हुआ वो वही समधी बन जाते हैं और उनकी ही शादी करवा देते हैं। समधी का मतलब क्या होता है? समधी, सम अर्थात बराबर, धी अर्थात बुद्धि। जिसकी बराबर बुद्धि मिले, तालमेल मिले, उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन यहाँ समधी का अर्थ ही बदल दिया, जहाँ पर अर्थ मिले उसको ही समधी कहते हैं। अर्थ ही बदल के रख दिया कलयुग के प्राणियों ने। तो कन्याओं की बिक्री करने लगे हैं, इसलिए मेरे को शांति कहीं नहीं मिली। लेकिन उसी खोज में मैं वृंदावन आया तो वृंदावन में देखा कि एक नई नव युवती बैठी हुई है और उसके पास में 2 बुड्ढे हैं, अलग अलग साइड इधर उधर 2 बुड्ढे डले हुए हैं और कई दास दासियां उसकी हवा कर रही हैं। अब मैं अचंभे में तो पड़ गया कि क्यों ना इसके पास जाया जाए या ना जाया जाए, क्योंकि स्त्रियों के चरित्र को तो भगवान भी नहीं जानते, कब क्या कह दें। इसलिए नारद जी डर गए कि अभियान मैंने पूछा कि देवी क्या हुआ, तो नारद जी तो कहीं वो कह दे कि तेरे को क्या करना है, तू अपना काम कर। तो नारद जी तो डर गए कि अभियान मैंने उससे कुछ कह दिया तो उल्टी पड़ जाएगी। तो नारद जी वह गए ही नहीं उनके पास। तो नारद जी उनको देखकर लौटने लगे तो वह स्त्री क्या कहती है, भो वो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपि नाशया। भो साधु, हे साधु रुको रुको, हे साधु कहाँ जा रहे हो आप? मत चिंता मपि नाशया, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी ने कहा ये कौन है? नारद जी उनके पास गए, हे देवी आप कौन हैं? और आपके जो 2 बुड्ढे पड़े हुए हैं, वृद्ध हैं, ये कौन हैं? और ये दास दासियां आपकी हवा कर रही है, कौन है? तब वह स्त्री कहती है मेरा नाम भक्ति है और ये 2 बुड्ढे पड़े हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य हैं, और जो अनेक दास दासियां मेरी सेवा कर रही हैं यह गंगा आदि नदियां हैं। तो नारद जी कहते हैं हे देवी आप भक्ति महारानी हैं, तो आप ये आपके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित कैसे हुए? तो भक्ति कहती है उत्पन्ना द्रविणे देशे वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति क्या कहती है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ अर्थात दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वृद्धि कर्नाटके गता, और कर्नाटक में आकर मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में आकर थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर मैं फिर बुढ़ी हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मैं जब वृंदावन आई तो मैं पुनः युवती हो गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र चा, वृंदावन में आकर भक्ति नृत्य करने लग गई, धन्य है यह वृंदावन। मैं जैसे ही वृंदावन में आई मैं पुनः जो बूढ़ी हो वृद्ध हो चुकी थी उससे नई नवीली बन गई। और लेकिन जो मेरे पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य ये बुढ़े होकर यहाँ गिर गए। मेरे को हे नारद जी मेरे को इन्हीं का दुख है। और अगर मैं आपसे कहती हूँ अगर मेरे ये ज्ञान और वैराग्य अचित अवस्था में नहीं आए तो मैं इस भारत भूमि को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा नहीं देवी आप ऐसा मत कहिए, आप विदेश मत जाइए। मैं आपकी इस समस्या को समझ सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि ये ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हुए हैं, ये आपका प्रभाव नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है।
कलयुग में व्यक्तियों के अंदर भक्ति तो बहुत है, भक्ति तो बहुत है। आजकल आपने मंदिरों पे, तीर्थों पे जाके देखा होगा, खूब आदमी आते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान नहीं है कि तीर्थ में आकर क्या करना चाहिए। तीर्थों को मनोरंजन का केंद्र बना लिया है। तीर्थ में आकर भगवान का भजन तपस्या तो नहीं करते, मनोरंजन करते हैं। तो भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। वैराग्य से नहीं रह सकते तीर्थ में आकर। इसलिए यह आपका दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है, यह कलयुग का ही दोष है। तो भक्ति कहती है महाराज, जब कलयुग में इतना ही दोष है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? और भगवान श्री हरि बांके बिहारी लाल जो वृंदावन में साक्षात मूर्तिमंत बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने कलयुग को क्यों नहीं मारा? तो क्या कहते हैं नारद जी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेर नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। तो क्या कहते हैं नारद जी, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग केवल नाम आधारा कि हे भक्ति महारानी, राजा परीक्षित ने और भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया है। कलयुग में हजारों लाखों अवगुण हैं, लेकिन केवल एक गुण है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जो पद सतयुग में हजारों साल तपस्या करने से प्राप्त होता था, जो फल त्रेता में और द्वापर में दान दक्षिणा देने से प्राप्त होता था, वह फल केवल कलयुग में नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति महारानी भगवान नारद के इस वचन को सुनकर बड़ी आनंदमयी हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ति वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातु यत्कृपातु ध्रुवोऽयं सकले कुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय हो नारद जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप बड़े ही ज्ञानी महापुरुष हैं। आपकी कृपा से आज मेरा संदेह दूर हुआ। आप जैसे संतों का संग कर कर ध्रुव जी ने आपका संग किया, तो आज ध्रुव जी तारा बनकर चमक रहे हैं। राक्षस योनि में पैदा हुए प्रहलाद भी आज अपना नाम अमर कर गए। आपकी जय हो नारद जी, आपकी जय हो। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं, आप दुखी मत होइए, आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए और मैं कुछ समाधान करता हूँ, जिससे ज्ञान और आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वह अवश्य ही अस्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होते। तब भगवान का ध्यान किया नारद जी ने, तो आकाशवाणी हुई, हे नारद आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु अभी तक मैं कर क्या रहा था? वेद वेदांत सुनाना, गीता पाठ सुनाना क्या सत्कर्म नहीं है? तो फिर सत्कर्म क्या है? लेकिन इस आकाशवाणी ने कुछ नहीं कहा, आकाशवाणी चली गई। नारद जी ने अनेक महात्मा संतों से पूछा, संतों ने मना कर दिया, हम तो कुछ नहीं जानते। कई संत नारद जी के डर के मारे छुप गए। नारद जी ने कहा, अब मेरे को कोई नहीं बता पाएगा, क्यों ना बद्री विशाल में जाकर भगवान नारायण से ही पूछा जाए। तो नारद जी कहते हैं, मैं बद्री विशाल आया और बद्री विशाल में मुझे नर नारायण तो नहीं मिले, आप मिल गए, तो आप ही बता दीजिए कि सत्कर्म क्या है। तब शनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद जी बस इतनी सी बात, सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत को ही सत्कर्म कहते हैं।
तो नारद जी ने कहा, प्रभु जब श्रीमद् भागवत को ही सत्कर्म कहते हैं तो भागवत तो वेद का ही सार है, और मैंने वेद तो पहले ही सुना दिए ज्ञान वैराग्यों को, तो क्यों नहीं उठे। तब सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, नारद भागवत जो है फल है, मीठा फल है, जैसे आम का फल होता है फल है, और वेद वृक्ष है। आप कहो कि फल इतना मीठा है तो फल का जो वृक्ष है वो कितना मीठा होगा। अगर आप आम को खाओ और आम को खाकर कहो कि आम इतना मीठा है, आम का पेड़ कितना मीठा होगा, अगर आप आम के पेड़ को खाओगे तो बत्ती सी और टूट जाएगी। इसलिए सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि ये पका हुआ फल है, भागवत जी में रस है, क्योंकि पका हुआ फल है, वेद में इतना रस नहीं है। नारद जी कहते हैं, बस इसी को मैं सुनना चाहता था। आप जैसे महापुरुष का मुझको संत हुआ तो कृपया कर अब मुझे आप बताइए कि उन ज्ञान वैराग्य की मूर्छित अवस्था कैसे दूर हो सकती है। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, हम आपको श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान कर हम अनुष्ठान करेंगे, उससे ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित हो जाएंगे। तब बद्री विशाल से नीचे आकर हरिद्वार की भूमि पर सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। अनेक भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेदत की देवल देवरात अनेक अधिक अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि दिव्यर्षि वहां पधारे और कथा करने लगे। सनकादि मुनीश्वर नारद जी यजमान हैं। नारद जी ने कथा श्रवण की, और जैसे ही सनकादि मुनीश्वरों ने श्रीमद् भागवत के महात्म को ही श्रवण कराया था कि बीच से भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गए, बीच से ही प्रकट हो गए और अपनी मैया के साथ तातथैया करने लगे। क्या करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। तब सभी जो ऋषि महर्षि कथा सुन रहे थे वे सब अचंभित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ये कौन है जो बीच कथा में प्रकट होकर नृत्य करने लगी। तब अनेक दिव्यर्षि महर्षि कहते हैं यह भक्ति महारानी है जो अचित अवस्था में थी, लेकिन धन्य है श्रीमद् भागवत जिससे भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे वह उठकर और नृत्य करने लगे। यह धन्य है श्रीमद् भागवत, धन्य है। सभी भागवत का श्रीमद् भागवत का गुणगान करने लगे। और श्रीमद् भागवत महापुराणी की धन्य है यह श्रीमद् भागवत जिससे भक्ति महारानी का ताप दूर हुआ। भक्ति महारानी ने कहा प्रभु अब मैं भी भागवत को श्रवण करूंगी, मुझे भी कोई स्थान दीजिए। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा हे भक्ति आप हमेशा जो भगवान का भजन करें, भगवान का सत्संग करें, कथा को श्रवण करें, आप उसी के हृदय में सदा विराजमान हो जाना। जो भगवान का भजन करता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य उसके हृदय में हमेशा के लिए आ जाते हैं। और जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आ जाते हैं। फिर उस व्यक्ति का मोक्ष सुनिश्चित है। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है उसका मोक्ष सुनिश्चित है। आज समय ज्यादा हो चुका है। कल प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक 9 बजे से हरि इच्छा तक भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आज समय अधिक हो चुका है इसलिए आज वाणी को यही विराम देते हैं।
असल में मैं आपको बताऊं, पहली बार मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ। मैंने आज तक कहीं कथा नहीं की थी, लेकिन पूर्वजों के और माता पिता के और गुरुदेव के पुण्य के कारण, उनके सफलता के कारण आज मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती करते हैं, मानसिक आरती करेंगे। सभी भक्तजनों से निवेदन है, आरती का समय हो चुका है, आरती करने जा रहे हैं। कृपया आरती करने के लिए सभी अपने स्थान खड़े हो जाएं। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। 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 भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। वेद तेरी महिमा करे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिलातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हर्ष गाए प्रभु आरती तेरी,